हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर मनुष्य अपने जीवन के पापों से मुक्ति चाहता है तो अपने जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा जरूर करे। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा धाम है जहाँ पे कुछ लोग पाप कम करने के बजाय पाप को बढ़ा कर आते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ की, जहाँ पे हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2 चार धाम है, एक बड़ा 4 धाम, एक छोटा 4 धाम। और छोटे 4 धाम में आता है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। लेकिन वहीं बड़े 4 धाम में आता है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और गुजरात का द्वारका मंदिर। लेकिन ऐसे पवित्र स्थान पे दिक्कत क्या हो रहा है? दरअसल यहाँ पे दिक्कत इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ हो रहा है। क्योंकि इस साल यानी 2023 में केदारनाथ 25 अप्रैल को खुला, लेकिन 25 जून तक यानी 2 महीने के अंदर यहाँ पे 175 घोड़े और खच्चरों ने लोगों का वजन उठाते उठाते अपना दम तोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने सारे जानवर सिर्फ इसी साल मारे गए। 2022 में भी 1.5 महीने के अंदर 129 घोड़े और खच्चर मारे गए थे। लेकिन ये तो रिपोर्ट की बात है, ऐसे कई सारे केसेस होंगे जिन्हें छुपाया गया है और दबाया गया है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार हर वो शख्स है जो भगवान शिव के दर्शन करना तो चाहता है, लेकिन 19 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहता और इस दूरी को घोड़े और खच्चरों का सहारा लेकर पूरा करना चाहता है। और जब आप इस बेजुबान जानवर के ऊपर चढ़कर इस दूरी को कवर करते हैं तो आपको सिर्फ पुण्य की जगह पाप ही मिलता है और इनका श्राप मिलता है। इसलिए इस वीडियो का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पाप को करने से बचे और जिन्हें नहीं पता कि एक्चुअली केदारनाथ में हो क्या रहा है उन्हें पता चले। क्योंकि जब आवाज़ उठता है तो सरकार भी ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो आइए समझते हैं केदारनाथ के डार्क साइड के बारे में। केदारनाथ, जिसे 4 धाम यात्रा में सबसे मुश्किल यात्रा माना जाता है, क्योंकि इस जगह पे पहुंचने के लिए आपको किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं दी जाती। इसलिए अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको गौरीकुंड से ही 16 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना पड़ता है। कुछ लोग इसे 19 किलोमीटर और 21 किलोमीटर भी कहते हैं। और इस सफ़र को पूरा करने के लिए एक नॉर्मल इंसान को 6 से 8 घंटे का समय लगता है और पैदल चलने वालों के लिए ये सफ़र एक तपस्या से कम नहीं है। लेकिन हाल ही में कुछ लोग सोशल मीडिया पे दिल दहला देने वाले वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें केदारनाथ में हो रहे जानवरों के साथ अत्याचार को एक्सपोज किया जा रहा है। जैसे घोड़े और खच्चरों को चलाने के लिए उन्हें जबरदस्ती खींचा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। अगर वो लोग गिर जाते हैं तो उन्हें मार मार के दोबारा उठाया जाता है और इन जानवरों के ऊपर इतना सारा लोड कर दिया जाता है कि वो लोग इस वजन के नीचे ही दब जाते हैं। और हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें जबरदस्ती घोड़े को सिगरेट पिलाया जा रहा था ताकि इस घोड़े को भूख, प्यास और दर्द का एहसास ना हो और इनके मालिक इन जानवरों से ज़्यादा पैसा कमा सके। और जब केदारनाथ में पीक सीजन रहता है तो इन जानवरों से 3 से 4 बार राउंड लगवाया जाता है। जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को एक राउंड खत्म करने में 8 घंटे लगते हैं, इन जानवरों से 3 से 4 बार राउंड लगवाया जाता है। और इन जानवरों के मौत का कारण हर वो शख्स है जो पैदल चलने लायक तो है लेकिन घोड़े और खच्चरों का यूज़ करके शॉर्टकट तरीका अपनाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोगों की ही गलती नहीं है, यहाँ पे सरकार की भी गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इन जानवरों के मालिक के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। और यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि इन जानवरों के ऊपर कितना लोड किया जाए और इनसे कितना एक दिन में मैक्सिमम राउंड करवाया जाए, जिसकी वजह से इन जानवरों के मालिक को ज़्यादा पैसे कमाने का और जानवरों के ऊपर शोषण करने का मौका मिल जाता है। और इस मॉडर्न टाइम में अधिकतर लोग ब्लॉग और रील्स बनाने के लिए केदारनाथ जाते हैं। और आपको यहाँ पे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए इन पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। लेकिन दिक्कत इनके यहाँ आने से नहीं है, दिक्कत तब हो जाता है जब ये लोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे प्लास्टिक और कूड़ा डस्टबिन होने के बावजूद इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण नेचर का संतुलन बिगड़ता है और लैंडस्लाइड जैसे केसेस सामने आते हैं। इसलिए अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और आप में ट्रैकिंग करने की कैपेसिटी है तो इन घोड़े और खच्चरों का पाप अपने सर पे मत लीजिए, क्योंकि जब आप इनका सहारा लेकर मंदिर पहुंचते हैं तो आप इनका श्राप लेके पहुंचते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जानवरों का कल्याण हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर